नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है। देखिए, आज यौम आशूरा है, यानी मुहर्रम का 10वां दिन। और आज ही के दिन शहादत हुई थी इमाम हुसैन की। अब इस मौके पर पूरे मिडिल ईस्ट से जितने देश हैं, ईरान से लेके जितने अरब देश हैं, सब तरफ सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही है, वो है लब्बैक या हुसैन की। और ये नारा वो है जो इस समय ईरान से, तेहरान से सुनाई दे रहा है। इसके साथ ही पूरा तेहरान, पूरा ईरान एक मांग और कर रहा है, और वो मांग ये है कि खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लो, खामेनेई साहब के कातिलों को अभी सजा देना बाकी है। देखिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू की बातें हैं, एमओयू की तमाम शर्तों को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इसी बीच हकीकत ये है कि ईरान की सेना आईआरजीसी एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट चुकी है। और कई बातें, कई डेवलपमेंट्स ऐसे सामने आए हैं जो इसे और इशारा कर रहे हैं कि ये जो एमओयू है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला और ये टूट जाएगा। और पूरा ईरान एक साथ, आप देखिए जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, तेहरान से सामने आ रही हैं, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और वहाँ जो नारे लग रहे हैं, और हर शख्स के मन में अब भी ये बात है कि अली खामेनेई साहब के कातिलों से बदला लो। ये मांग तेहरान से उठ रही है, वहाँ की जनता से उठ रही है। देखिए, इसके बीच हॉर्मूज को लेकर बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, और हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से, खास तौर पर आईआरजीसी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हॉर्मूज में अगर कोई भी नया रूट बनाने की कोशिश की गई तो ये ईरान की सेना को कतई मंजूर नहीं होगा, और अगर किसी रूट से, वहां से नए रूट को फॉलो करके जहाज गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज से वही जहाज गुजरेंगे जो ईरान की सेना के संपर्क में है, ईरान की सेना को जिनकी जानकारी है और जिनको गुजरने की इजाज़त ईरान की नौसेना देगी, सिर्फ वही जहाज वहां से निकलेंगे। अब देखिए, अचानक ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मूज को लेकर यह तनाव देखने को क्यों मिल रहा है? जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ अरब देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक नई कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरह से हॉर्मूज में ईरान को बाईपास करते हुए एक नया रूट बनाया जाए जिससे वहां से जहाज गुजर सके। इस तरह की कोशिश हो रही है। इसको लेकर कई देशों की तरफ से बयान भी आए, और इसी वजह से नाराज है ईरान की सेना। और आईआरजीसी की तरफ से बात कही गई कि अगर आप हमारी अनदेखी करके यहां से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद वही अंजाम होगा जो हॉर्मूज में पिछले कुछ दिनों में जहाज़ों को देखने को मिला था, और जिस तरह से ईरान ने हमले किए थे, ड्रोन अटैक्स किए थे। यानी हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने है। देखिए, एमओयू की तमाम शर्तें हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो पेपर पर पेंसिल से और पेन से लिख के साइन करने से जो है, वो धरातल पे जो हकीकत है वो नहीं बदल सकती। दूसरी बड़ी समस्या जो खड़ी है, जिसमें विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों को लेकर ईरान एक सर्विस टैक्स लेना चाहता है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम अरब देश इस बात को तैयार नहीं है। और वो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हॉर्मूज से जो भी जहाज़ निकले उनसे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि ईरान इसको किसी तरह के टैक्स या परमिशन की बात नहीं कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मूज से, हमारे इलाके से आप जहाज लेके निकल रहे हैं तो एक सर्विस टैक्स लिया जाएगा। पहले ये जहाज बिना किसी पैसे के यहां से किसी तरह का टैक्स दिए या किसी तरह का सर्विस टैक्स दिए बिना निकल रहे थे, क्योंकि शांति थी। ईरान ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि यहां से जहाज़ों को निकलने के लिए हम पैसे लेंगे या टैक्स लेंगे या वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब आप वहां हमले करेंगे, आप ईरान पर हमले हुए, बातचीत के दौरान हमले हुए, लगातार बातचीत के बाद भी धोखा हुआ, हमले किए गए, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। इस स्थिति में अब ईरान न्यू नॉर्मल की बात कर रहा है हॉर्मूज में। वो ईरान ये नहीं चाहता कि हम उस स्थिति में वापस पहुंचे जैसा पहले हॉर्मूज था, अब वैसा नहीं हो पाएगा। ये बयान ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आ चुका है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से आ चुका है, आईआरजीसी की तरफ से आ चुका है।
कि अगर आप ये सोचते हैं कि हॉर्मुज़ पहले की तरह से अब खुल जाएगा तो ये मुश्किल है। और इसी को लेकर ईरान और ओमान के कई अधिकारियों के बीच में बड़ी बैठकें भी हुई है, जिसमें एक प्लान भी तैयार किया गया कि आने वाले समय में किस तरह से हॉर्मुज़ में एक प्रकार का सर्विस टैक्स वसूला जाएगा और वहाँ क्या व्यवस्था होगी। और इसी बात को लेकर मार्को रूबियो के बयान, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान और ईरान के विदेश मंत्री के बयान अलग अलग हैं और दोनों में तकरार देखने को मिल रही है। और यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया कि किसी तरह का सर्विस टैक्स मंजूर नहीं होगा और हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला रहना चाहिए, वरना ये शर्तों का उल्लंघन होगा, एमओयू का उल्लंघन होगा। इसके अलावा देखिए बड़ा एक और डेवलपमेंट है, यूएई की तरफ से बयान आया है। देखिए यूएई और ईरान फिर आमने सामने, और जो खबरें हैं वो बड़ी चौंकाने वाली खबरें हैं। एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है पर्दे के पीछे, जिसमें कई अरब देशों को साथ लाने की कोशिश है अमेरिका की, और ये अंदेशा है, सब इस बात को जान रहे हैं कि ज़्यादा दिन ये एमओयू नहीं चलने वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे हालात में एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है, और यही इनपुट रूस की तरफ से भी आया है। रशिया की एजेंसीज ने भी सतर्क किया है ईरान को, बल्कि ईरान की लीडरशिप से रूस की लीडरशिप की बात भी हुई है, और ये कहा गया है, इस बात को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि एक बड़े हमले के लिए, बड़े जंग के लिए तैयार रही है, और जिस तैयारी में ईरान जुट गया है। देखिए यूएई की तरफ से ये बयान आया है कि हॉर्मुज़ में किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो मंजूर नहीं होगा, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान की लीडरशिप हो जाती है अब, हालांकि ऐसा कोई दावा नहीं किया ईरान ने, लेकिन ये सब देख रहे हैं कि अब अरब देशों में जो नया बॉस है, कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और यही शब्द का इस्तेमाल किया था, बॉस। और वो बॉस जो है वो ईरान बन चुका है, और ये बात हर कोई समझ रहा है कि चाहे जंग हो, चाहे हथियार हो, चाहे निगोसिएशंस हो, हर चीज़ में ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिका पे भारी पड़ रहा है, अरब देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ऐसे में यूएई का कहना है कि हमको ये जो नया एक समीकरण बनता दिख रहा है मिडिल ईस्ट में, ये हमें मंजूर नहीं है। ये बात कही है यूएई की तरफ से कही गई है। देखिए यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सलाहकार हैं अनवर गर्गाश। ये वो शख्स हैं जो बेहद करीबी माने जाते हैं, और इनकी सलाह यूएई के जो राजनेता है और लीडरशिप है वो फॉलो करती है। ऐसे में इनकी तरफ से ये बयान आया है कि मिडिल ईस्ट में कोई नया लीडर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में जो एक पावर चेंज है, पावर शिफ्ट है, ये असल में हो चुका है। ये जंग के पहले जो हालात थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, और अब जो न्यू नॉर्मल है ईरान उस पर अड़िग हो गया। यानी निगोसिएशन ईरान अपने दम पे कर रहा है, अपनी शर्तों पर कर रहा है, जंग अपनी शर्तों पर लड़ी, अपने हिसाब से हमले किए, अपने हिसाब से उसने तय किया कि कहाँ हमले होने। पूरे अरब देशों पर एक साथ हमले, अमेरिका पे हमले, इजराइल पर हमले। आप गिनती लगा लीजिए कितने देश हैं, वो मिल के भी ईरान का कुछ ना बिगाड़ पाए। ऐसे सूरत में अब ये हॉर्मुज़ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। इसके साथ ही आप देखिए मिसाइल्स को लेकर ज़बरदस्त चर्चा है डिफेंस सर्कल में। पहले देखिए जो एमओयू साइन हुआ है, इसकी 14 शर्तें मैं तो रट चुका हूँ उसको, एक एक चीज़, और मैंने हर एंगल पर उस पर विचार करके देख लिया। उसमें कहीं पे भी ये शर्त नहीं है कि ईरान की मिसाइल्स प्रोग्राम पर कोई बात होगी। लेकिन उसके बाद देखिए फिर भी एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ईरान की मिसाइल्स पर भी चर्चा होगी। और इस तरह के बयान जब अमेरिका के डिप्लोमेट्स की तरफ से आए तो इसकी वजह से ईरान की सेना और आईआरजीसी गुस्से में। उसका कहना है कि इस तरह के बयान इस एमओयू का सीधा सीधा उल्लंघन है, हम मिसाइल्स कैपेबिलिटी पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बात ईरान की तरफ से साफ कर दी गई। तो फिर आखिर ये मुद्दा उठा क्यों कि ईरान की मिसाइल्स पर बात होगी? उसकी वजह है नेतन्याहू, उसकी वजह है इजराइल। नेतन्याहू और इजराइल का सबसे बड़ा खौफ है फतह 2, सबसे बड़ा खौफ है खुर्रम शहर, सबसे बड़ा खौफ है सेजल। ये वो मिसाइलें हैं, इमाद और कद्र जैसी मिसाइलें जो बरस रही थी जब इजराइल पर, तो इजराइल के 12 शहर जल रहे थे। तो सबसे बड़ा खतरा जो है नेतन्याहू को लगता है वो ईरान की मिसाइल से रखता है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए एटम बम की बात होती है, एटम बम से इजराइल को कोई खतरा नहीं है, इस बात को समझिए। ईरान का ये एक बहुत बड़ा प्लॉट है, साजिश है, ईरान पे हमले करने का एक बड़ा बहाना है। अगर इजराइल पर कोई भी न्यूक्लियर अटैक होगा, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया और उसको जो है उसने दाग दिया इजराइल के ऊपर, उसका नतीजा क्या होगा? पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा, पूरा फिलिस्तीन गाजा खत्म हो जाएगा, सऊदी खत्म हो जाएगा, यूएई खत्म हो जाएगा, जॉर्डन, बहरीन, सब देश, उसका ऐसा रेडिएशन फैलेगा, ईरान तक उसका रेडिएशन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उधर रशिया तक रेडिएशन जाएगा, यूरोप तक रेडिएशन जाएगा। तो आप खुद सोचिए क्या ऐसा हमला हो
सकता है ईरान की तरफ से कभी कि वो अगर एटम बम दे भी दिया जाए, मान लेते हैं एटम बम बना लिया ईरान ने, तो क्या इजराइल के ऊपर अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियर अटैक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए असली खतरा नेतन्याहू को लगता है ईरान की मिसाइल से, और ये जो MOU साइन हुआ है इसमें मिसाइल का जिक्र ही नहीं है। इसीलिए खौफ खा रहे हैं नेतन्याहू और इजराइल के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट। किसी तरह से ईरान की मिसाइल्स पर रोक लगानी है, और वो इस पर बात करने के लिए ईरान तैयार ही नहीं है। ये एक इजराइल और ईरान के बीच मुख्य मुद्दा है विवाद का। इसके अलावा आप यूरेनियम की बात करें, देखिए अमेरिका का मुख्य कंसर्न है कि किसी तरह से न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, क्योंकि मुख्य उसको इस बात का डर है कि न्यूक्लियर बम बन जाता है तो फिर खतरा जो है वो अमेरिका पर हो जाएगा। तो अमेरिका का फोकस है न्यूक्लियर और यूरेनियम, नेतन्याहू का फोकस है मिसाइल्स। देखिए ये एक ऐसा, दोनों के बीच में ये जो अंतर है ये MOU में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यही बड़ी वजह है विवाद की। अब देखिए यूरेनियम को लेकर जो दावे अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, इसको लेकर भी ईरान की सेना गुस्से में है। मैं ईरान की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईरान की सेना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो असली डील है वो अहमद वाहिदी साहब कर रहे हैं, ईरान की सेना और IRGC के प्रमुख कर रहे हैं। IRGC के जो चीफ है अहमद वाहिदी साहब, उनकी तरफ से ये बात साफ कह दी गई है कि ये जो बार बार यूरेनियम को लेकर, जब अभी यूरेनियम पर कोई बात ही नहीं हुई है, 60 दिन पे अभी कोई टेक्निकल बातचीत ही नहीं हुई है, तो अमेरिका की तरफ से ये बयान आना कि IAEA के इंस्पेक्टर्स वहाँ जाएंगे, IAEA के चीफ की तरफ से राफेल ग्रासी की तरफ से ये बयान आना कि हम आज नहीं तो कल हम ईरान चले ही जाएंगे और वहाँ पर जो है इस्फहान से और फोरदोर से और नतांज में जाके इंस्पेक्शन भी कर लेंगे और यूरेनियम भी निकाल लेंगे। यानी ये ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ईरान की सेना गुस्से में है कि ये इसको फिर वो धोखा मान के चल रही है। इसी तरह आप देख लीजिए कंपनसेशन को लेकर भी बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं। जो ईरान में जो नुकसान हुआ, इसके बदले जो वादे हुए हैं, चाहे वो $300 बिलियन, $300 बिलियन वाले हों, देखिए ये जो कंपनसेशन को लेकर तमाम बातें हैं, जो ईरान में नुकसान हुआ इसको लेकर जो $300 बिलियन देने की बात हुई, इसको लेकर भी एक बड़ा संशय खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका ये पैसा देने को तैयार है। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया कि हम ये फंड रिलीज करेंगे लेकिन बदले में ईरान को अमेरिका से अनाज खरीदना होगा, ये इसको IRGC उसी तरह से रीड कर रही है कि ये अपनी शर्तों से मुकरने वाली बात है, अपनी शर्तों से पीछे हटने वाली बात है, और कुछ दिन का वक्त चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में मिड टर्म पोल्स के लिए, वर्ल्ड कप फुटबॉल खत्म होने के लिए। देखिए अब ऑयल प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था, ऑयल प्राइसेस हाई थे, हॉर्मूज से तेल नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब हॉर्मूज से ये तेल निकलना शुरू हुआ है तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कंट्रोल में आए हैं। अर्थव्यवस्था दुनिया की थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, हालांकि इसका असर देखने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या यही दांव था डोनाल्ड ट्रंप का कि पूरी दुनिया में अगर हाहाकार मच जाता, इकोनॉमी बैठ जाती दुनिया की, तो चुनाव हार जाते डोनाल्ड ट्रंप, मिड टर्म पोल्स अमेरिका का? क्या उसको मैनेज करने के लिए ये डील का खेल खेला जा रहा है? ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, और यही इनपुट KGB की तरफ से आया है, रूस की खुफिया एजेंसी की तरफ से भी आया है, और चाइना की तरफ से भी ऐसे इनपुट मिले हैं ईरान को कि आने वाले वक्त में पिछली बार से ज़्यादा बड़ा अटैक हो सकता है, और इसके लिए एक बड़ी लॉबी भी शुरू हो चुकी है अरब देशों को अपने साथ लाने के लिए। और यही वजह है कि ईरान की सेना गुस्से में है, हॉर्मूज में मामला बेहद तनावपूर्ण सिचुएशन में है, दोनों फोर्सेस अब भी आमने सामने खड़ी है, मिसाइल्स को लेकर बयानबाजी हो रही है, यूरेनियम पर किसी तरह की सहमति बनना मुश्किल हो रहा है, और जो $300 अरब है इसको लेकर पर्दे के पीछे तमाम खेल जारी है। सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में बात हुई है, और बताया जा रहा है, जो खबरें हैं कि ये तो $300 बिलियन है, इसको लेकर भी अच्छी खासी चर्चा हुई है कि ईरान को ये पैसा कौन देगा। देखिए इस तरह से भी खबरें हैं कि कुछ अरब देशों ने इस तरह का कमिटमेंट किया है ईरान के साथ कि अगर अमेरिका की तरफ से पैसे देने में कोई पीछे हटता है अमेरिका, तो हम आपको ये पैसे देंगे। इस तरह के कमिटमेंट हुए हैं। इसको लेकर मैं अलग से पूरा डिटेल में वीडियो करूंगा कि आखिर अरब देश ईरान की इस जंग को लेकर क्या रुख रख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हालात ये हैं कि मुहर्रम के 10वें दिन ईरान की सेना बड़ी जंग की तैयारी में जुटी हुई है, और इस बात को माना जा रहा है कि ज़्यादा दिन वक्त अब नहीं है और जंग होनी तय है। और इसी बीच जैसा मैंने आपको बताया, तेहरान से आम जनता की यही मांग है, एक तो लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे हैं, और दूसरी मांग ये है कि खामेनेई साहब के कातिलों से बदला अभी बाकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।